देखो जी, आज रहेगा सोशल साइंस से क्वेश्चन, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है और बताना, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें समझ लेना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आ रहा है बात समझ में ना? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि बता दो कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है और किस नाम से उसको जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन सुन लो। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH जो है 2 है, जो और किस नाम से उसको जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड, ठीक है। आगे देखना, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया। ये भारतीय 16, ठीक है, लेकिन अभी 17 हो गया। अच्छा है। अब बताना अगला क्वेश्चन तो कि पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ। ये सब पढ़ाया गया है, समझ रहे हो ना। ये तो आपका हाजीपुर है। क्यूज चल रहा है। उत्तर तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। हाँ ठीक है, हाजीपुर। अगला बताना, कच्चे मालों द्वारा किस प्रकार की वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कच्चा माल है और उसके द्वारा माने किस प्रकार का वस्तु तैयार किया जाएगा कि उसको विनिर्माण उद्योग कहलाएगा, ठीक ना। मूल्यवान, हाँ चलो ठीक है, मूल्यवान अगला इसका आंसर बताना। तमिलनाडु में किसकी पहाड़ियों पर चाय एवं नील की खेती की जाती है। तो नीलगिरी। हाँ ठीक है, नीलगिरी। अब बताना, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। विश्व की, ठीक है, लेह मनाली, ठीक है ना, लेह है, ठीक है। जो कि अगला बताना, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की मनाली खेती की जाती है। भारत के वो कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे गरम मसालों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। मालाबार। हाँ आगे देखो, मालाबार गुजरात में, मालाबार, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तरों पर लगाया जा रहा है। भूंज में है, भूंज। आधुनिक भूंज गुजरात का जिला है, बड़े स्तरों पर लगाया जा रहा सौर ऊर्जा का उपकरण लगाया जा रहा है। हाँ चलो ठीक है। अगला बताना, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर का जो सबसे बड़ा नगर है वो पटना है, राजधानी। आगे बताना, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से जो स्थानिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बताना, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है। माने वर्षा, किसान इंतजार करता है वर्षा के लिए, तो वर्षा, हाँ जो वर्षा पर आधारित कृषि होती है। अगला बताना, यूनेस्को के सहयोग से, ये मिक्सचर है, बात समझ रहा ना, मिक्सचर है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। जो यूनेस्को है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है 14 लाख जीवों के लिए। 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखना, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। हैस्यूर जो विधि था, तो उस विधि का विकास करने वाले हैस्यूर किए थे। हैस्यूर विधि है तो हैस्यूर किए हैं। और कहाँ के रहने वाले भी थे ये भी बताना। हाँ, कौन सैन्य अधिकारी थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले, सैन्य अधिकारी ऑस्ट्रिया के रहने वाले। अगला बताना, उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास लेहमान। बताना कि उचावच प्रदर्शन के लिए जो हैस्यूर विधि का जो विकास किसने किया था, ठीक है, ठीक है। अगला बताना, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। बिहार में जो 38 जिला है, ठीक है,
तो 38 गो जिला में वो बता दो कि कौन सा पटना जिला है, ये तो easy है, जहाँ पे पटना सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। अधिक आबादी वाला ठीक राजधानी है, है, इसलिए ज़्यादा लोग राजधानी जाकर के वहाँ पटना रहता ही है, आबादी है ज़्यादा। अगला बताना, ठीक है। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? लौह अयस्क का जो उपयोग है इस्पात, वो किस लौह उद्योग में अयस्क किया जाता है? इस्पात है, इस्पात यानी स्टील। ठीक है। अगला अंग्रेजी में बताना, स्टील बोलते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जो बालू वाला होता है, उसका विस्तार भारत के किस राज्य में है? समझ ही रहे हो। हाँ, तो राजस्थान है, राजस्थान। राजस्थान में हाँ, नहीं है सही है। थार मरुस्थल, राजस्थान। रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, अगला बालू ही बताना, बालू है। प्राणियों के शरीर में कितना है, आगे प्रतिशत जल पूछिए। की मात्रा निहित होती है? हम लोग है ना जी, तो कितना तो प्रतिशत प्राणी हम के लोगों शरीर जल में तो है? 65 से 70% जल होता है। ठीक है। 65 से 70% भारत का जल होता है। राष्ट्रीय पक्षी जल क्या की है? मात्रा सबसे easy 65 से क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय 70% पक्षी क्या है? और मयूर जिसको बोलते हैं। अगला बताना, समान दूरी जिसका पर खींची पंख गई समोच्च रेखा से किस ढाल का पता सुंदर चलता सुंदर है? होता है। किस ढाल का पता? खड़ी ढाल, चलता इसका आंसर सर होगा खड़ी टोटल ढाल। क्वेश्चनों की संख्या खड़ी यहाँ 50 हम लिए हैं, ढाल। 50 क्वेश्चन पूछेंगे आज, 50 को, और आप लोग देख रहे हैं तो शायद याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। आगे बताना, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर जो स्थान है वो किस जिला में? कुशेश्वर स्थान, हाँ, ये दरभंगा जिला में है। ठीक है। जो बिहार का जो दरभंगा अगला जिला है बताना, ना, अभ्रक का वहाँ पे उपयोग कुशेश्वर स्थान है। किस उद्योग में अधिक किया ठीक जाता है, है? आगे अभ्रक जो होता है, जो अबीर टाइप के होता है, ठीक है, तो ये अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में अधिक किया जाता है? हाँ, विविध इलेक्ट्रॉनिक, वही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, यानी विद्युत उद्योग विविध में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में। अगला बताना, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का मैग्नीज के उत्पादन विश्व में में कौन सा जो स्थान है? कौन सा? इसका विश्व में स्थान ना, एक हर्षवीर नंबर पर विधि है। से क्या काफी मैग्नीज में। आकर्षक एवं सजीव दिखता है? ठीक है, हर्षवीर जो विधि जो हर्षवीर जो दिए थे, उस विधि से कौन सा चीज जो होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव और मानचित्र। सजीव दिखता है? मानचित्र। ठीक है, मानचित्र, जो मानचित्र जो होता है वो अच्छा दिखता है। अच्छा बताना आगे, कर्नाटक में हाँ, कौन तो फसल कर्नाटक में जो है ना, मुख्य रोपण कर्नाटक- फसल है? रोपण, कर्नाटक जिसकी रोपाई में होती है, ठीक है। कॉफी है। धान क से कर्नाटक का, रोपाया कॉफ से कॉफी हम याद अच्छा, किए थे। क से कौन है? कर्नाटक, क से कॉफी, यदि कहवा याद है। ठीक है, बढ़िया। आगे बताना, संसाधन किसके द्वारा दिया गया एक उपहार है? संसाधन जो तो है, संसाधन क्या प्रकृति प्रदत्त है, जितना चीज आप प्रकृति दिया उपयोग है। करते हो, और जो चीज पूर्ति नहीं अब कर हम रहा, लोग वो थोड़ी ना संसाधन बनाए नहीं हैं, है। प्रकृति के हाँ, द्वारा ठीक दिया है। हुआ है। प्रकृति दिया है। अगला बताना, उड़ीसा में चावल एक कैसी हाँ, तो फसल है? उड़ीसा का जो चावल उड़ीसा जो जो है, राज्य वो प्रमुख है, फसल है, प्रमुख वहाँ मतलब चावल ज़्यादा कैसी लोग फसल उसका है? उपयोग करता है, मेन फसल समझ लीजिए। हाँ, ठीक है। आगे बताना, ठीक है, समुद्री आगे तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? समुद्र हाँ, के तो तट यानी किनारा से ये है कितना आपका किलोमीटर तक का समुद्र मतलब तट राष्ट्रीय से संपदा, 12.2 मतलब राष्ट्र का संपदा होता है, उसके बाद 12.2 अलग हो जाएगा दूसरा। किलोमीटर हाँ, ठीक जो है। है, अगला बताना, 12.2। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? जो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला बताना, मंदार जम्मू हिल किस जिला में है? कश्मीर मंदार में। हिल, ये बिहार की बात बोला जा रहा है कि बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पे मंदार हिल है, पहाड़ी मंदार हिल बांका जिला में है, बांका। गुड, बांका, ठीक है। आगे बताना, बिहार ठीक है में ना? अति जल दोहन से बांका जिला में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में जो अति जल का जो अधिक जल दोहन से आर्सेनिक आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक का ठीक संकेंद्रण। है। आगे बताना, भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? भारत का जो लोकतंत्र है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत के पास सबसे बड़ा हाँ, तो संविधान भारतीय है। लोकतंत्र जो है प्रतिनिधियात्मक है, प्रतिनिधियात्मक। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक। अगला बताना, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर पूछिए। 33 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में जो नेपाल है, हाँ, अभी वर्तमान की बात 2006 आया तो कैसी है? लोकतंत्र हो गया, मतलब वहाँ भी वोटिंग होता हाँ, है। पहले लोकतांत्रिक है। राजतंत्र था, मतलब जैसे राजा मेरा का लोकतांत्रिक है वहाँ रूप है, लेकिन उस पहले लोकतंत्र राजतंत्र था हो गया। 2006 के पहले, ठीक है। अगला बताना, राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है? हाँ, तब देखिए, राजनीति जो दल है ना, ये लोकतंत्र का प्राण है। क्या होता है प्राण, लोकतंत्र का? क्या होता आंसर है? हो जाएगा आपको प्राण।
क्योंकि राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से चुनाव आगे बताना, बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में एनडीए द्वारा याद है कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई? 2010 बिहार जो विधानसभा चुनाव 2010 में हुआ था तो एनडीए जो था 206 उसके द्वारा कितने सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी? मिला था 206। ठीक है, अगला बताना, न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होती है? न्यायपालिका जो होता है उसमें किसके प्रति निष्ठा होती है? न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य के प्रति। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सत्य के प्रति निष्ठा। अगला बताना, भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? मांग की गई क्या? 50% है, 50%। ठीक है, अगला बताना, लोकतंत्र में फैसले कैसा होता है? लोकतंत्र में फैसला जो होता है कैसा होता है? सत्य, बहुमत के आधार पर होता है, जिसको जितना बहुमत मतलब वोटिंग होता है, जो बहुमत के आधार पर जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा, समझ रहे हो? अगला बताना, किसने कहा था कि धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ये बोले थे कि धर्म जो है ना, तो उस धर्म में जो जाए तो उस धर्म से उस जाति को अलग नहीं किया जा सकता है? हाँ, ये बोले थे धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो है। चलो ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व जो पढ़ा था, ठीक है, जो बिहार से, अब थोड़ा बताइए दे रहा है, चलो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। अच्छा बताना अगला, लोक जनशक्ति पार्टी कैसी पार्टी है? जो लोक राष्ट्रीय दल पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना, राष्ट्रीय दल है, एक क्षेत्रीय दल होता है। अगला बताना, 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिला में जिला न्यायालय होता है, जो राज्य में हाई कोर्ट होता है, और एक देश लेवल पर जो है न्यायाधीश होता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक, जो राष्ट्रपति होते हैं वही नियुक्त करते हैं। अच्छा, अब बताना, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? मान लीजिए कि आप ठगी के शिकार हो गए, कोई चीज खरीदे, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। आप जब आवेदन कीजिएगा तो आवेदन शुल्क आपसे कितना लिया जाए? ठगियो होंगे और शुल्क, हाँ, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं है। आगे बताएंगे, अगर 44 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी था, उसका गठन कब हुआ था? 1999 बात है। अगला बताना, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? हाँ, राजनीतिक जो दल जैसे आरजेडी, बीजेपी, इस तरह से है ना, हाँ, तो इस तरह का ये जो नींव जो पड़ा सबसे पहले कौन सा देश में पड़ा? ये था ना, इंग्लैंड का। बता दे रहे हो, इसका इंग्लैंड में पहले किए हो, ठीक है, दल का नींव डाला गया। आगे बताना, फिर ऐसा एक पेज मिलेगा आपको, यही पेज इस तरह से एक देंगे और फिर याद कर लेना, और फिर अगले बार हम पूछेंगे। आराम समझ में? अच्छा बताना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? जो अर्थव्यवस्था है, हर कोई कुछ ना कुछ में लगा हुआ है, तो ये क्या है? प्रोसेस है। आजीविका अर्जन की क्या है? गुड, प्रणाली है। नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बताना, मुद्रा विनिमय का क्या है? जो है अपना भैया सबसे बड़ा, बात सही कह रहे हैं, बाप ना भैया सबसे बड़ा क्या है? भैया मुद्रा जो है, ठीक है, एक माध्यम है, समझ लीजिए। अच्छा, ये बताना को खरीद सकते हैं ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो योजना आयोग आया, जिसको अब नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, तो ये योजना योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, 15 मार्च 1900। गुड, कब किया गया था?